कृष्ण गोविंद गोविंद राधा कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद कृष्ण गोविंद कृष्ण गोविंद गोविंद बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय। वशिष्ठ जी महाराज कहते हैं, हे राम जी, ये विद्वानों ने उस परमात्मा के ऋत आत्मा परम ब्रह्म सत्य ये इत्यादि नाम रखे हैं समझाने के लिए, क्योंकि उनका कोई नाम नहीं है। नाम के साथ में रूप आता है, इसलिए नाम रूप ये गुणों से बनते हैं, गुण हैं। जो रूप है वो तेज का तत्व है, आकार है, और नाम है वो आकाश का तत्व है। वो आकार माने आकार और सगुण गुण है उसमें, तो गुणों से ये बनते हैं। नाम और रूप में दोनों आ जाते हैं, इसलिए दृष्टांत दिया सोने से बना हुआ कड़ा जो है वो सोने से अलग नहीं है। वो कड़ा जो है सोने से अलग कोई तत्व नहीं है। इसी प्रकार परमात्मा से अलग कोई संसार नाम की वस्तु नहीं है। वही जो है सब रूपों में परमात्मा ही है। कारण से अलग कार्य नहीं होता है, इसलिए वो कारण है, ये कार्य है। कार्य मिथ्या होता है, कारण सत्य होता है। अब कारण कार्य में कारण रूप ही है, पर ज्ञान न होने से उस नाम रूप को सत्य मान लेता है। ये नाम और रूप उसमें कल्पना है, कल्पना मिथ्या होती है और तत्व सत्य होता है। तत्व जो है वो आत्मा है, और ये नाम रूप में जीव जो आता है ये आकार है। तो तत्व निराकार होता है और अतत्व आकार में आ जाता है। इसलिए जीव व आत्मा में कल्पित है और जीव में संसार कल्पित है। इसलिए ये कल्पना में जो वस्तु होती है वो सत्य नहीं होती है। इसलिए ये दृश्यमान जगत भी अपने परिच्छिन्न स्वभाव को त्याग देने पर ब्रह्म में ही प्रतिष्ठित है। इसका जो परिच्छिन्न स्वभाव बना हुआ है परिच्छिन्न हो जाता है उपाधि में आने से। जैसे वो आत्मा वृत्ति में आ गया तो जीव रूप से परिच्छिन्न दिखता है, कट के चारों तरफ से मैं हूँ। तो ये देश से कट गया, काल से कट गया, वस्तु से कट गया, इसलिए नाशवान और जड़ हो जाता है। तो ये जो है कटा हुआ परिच्छिन्न वस्तु नाशवान होती है और जड़ होती है। आत्मा अपरिच्छिन्न है, वो किसी से कटा हुआ नहीं है, वो देश में नहीं, काल में नहीं और वस्तु नहीं है। ये मिथ्या वस्तु नहीं है, सत्य वस्तु है। तो सत्य वस्तु में अवस्तु का अध्यारोप अपवाद बोला जाता है। तो ये माया अवस्तु है, उसका अध्यारोप करके और इसका विज्ञान से अपवाद हो जाता है। जैसे कड़े की कल्पना हुई है सोने में, इसी तरह ब्रह्म में जगत की कल्पना हुई है। ये कल्पना जगत में नहीं, अतः वह ब्रह्म से भिन्न नहीं है। जैसे मरुमरीचिका में नदी अपने भीतर न होने पर भी
चंचल तरंगों का विस्तार करती है और ये तरंगें सत्य जैसी दिखती हैं। जैसे रस्सी में मंद अंधकार में सर्प देखा तो उसकी जीव लपलपाती हुई दिखती है, पूंछ दिखती है, आंख नाक सब दिखता है। तो भ्रांति से दिख रही है, वो भ्रांति से जो वस्तु होती है अज्ञान से वो होती नहीं, और जो ज्ञान से प्राप्त होती है वो पहले से ही मौजूद है। इसलिए अज्ञान काल में जैसे सर्प दिखता है पर ज्ञान काल में नहीं रहता, और वो रस्सी तो पहले भी थी और ज्ञान काल में भी रहती है। इसी प्रकार मन ही इस जगत रूपी इंद्रजाल की संपत्ति का विस्तार करता है। ये मन से ही ये इंद्रजाल के समान माया का खेल जैसे होता है, ऐसे ही मन ही ये सब कल्पना से रच लेता है। क्योंकि वो ज्ञान ही विषय के रूप में दिखने लग जाता है। संस्कार जो अंतःकरण में पड़े हुए हैं, ये संस्कार और उस नाम रूप में देखने लग जाते हैं विषय के रूप में। जैसे सिनेमा पे आप पर्दा पे देखते हैं तस्वीर, और वो प्रकाश जो आ रहा है उधर से फिल्म में होके आ रहा है। तो फिल्म में जो रील है उसमें संस्कार पड़े हैं सब, वो प्रकाश में तस्वीर नहीं है, पर्दा पे नहीं है, बस फिल्म में भर रही है। और वो प्रकाश जो है फिल्म में होके पर्दा पे तस्वीर दिखाता है। तो वहाँ अग्नि दिख रही है और पानी दिख रहा है, तो वो संस्कार ही पानी के और अग्नि के रूप में दिख रहा है। तो क्या है, अग्नि पानी हो तो उस पर्दा को जला देगी वहाँ, और पर्दा कहाँ जल रहा, तो न गीला हो रहा। तो वो प्रकाश में भी नहीं है तस्वीर अग्नि पानी, और जो है उसमें भी नहीं है पर्दा पर। ऐसे ही तुम्हारे आत्मा प्रकाश रूप है, और वो चित्त की रील में होके संस्कार चित्त में पड़े हैं तुम्हारे में सब, और उनमें है कि ये संसार रूपी जो ब्रह्म रूपी पर्दा है उस पर दिख रहे हैं सब। जात सत्य साथी जन्माया, भाष सत्य जय मोह सहाया। जैसे माँ सत्य भाष रहा है, वो जो है पर्दा का अग्नि पानी, मोह के कारण ज्ञान नहीं है। ऐसे ही यहाँ ये सब जितना दिख रहा है मैं मेरे, ये सब उस संस्कार चित्त में पड़े हैं, उसमें से निकल के मैं और मेरे के रूप में दिख रहे हैं। इसको माया कहते हैं। मैं और मोर तोरते माया, तू और तेरा, मैं और मैं मेरा, ये सब माया बन जाती है। इंद्रजाल है, इंद्रजाल का विस्तार करता है, और वह संपत्ति असत होने पर भी सत्य सी प्रतीत होती है। वो संपत्ति चांदी के रुपया बनाता है इंद्रजाल, मायापति। वो माया दिखा रहा जादूगर है, और चांदी का रुपया बना के खनकाता है, खूब बजता है, वो दिखता है। परंतु वो जो है संपत्ति नहीं है, वो सब विस्तार को ढेर कर दिया उसने, पर पैसा नहीं है, वो केवल प्रतीति है उसकी। ऐसा पैसा चांदी का बना दे रुपया तो कभी भीख मांगने डोलेगा, भिका मंगा जो है कहीं डोलेगा, वो मई धनी हो जाएगा। तो संपत्ति नहीं है, केवल प्रतीति है उसकी। ऐसी संपत्ति बना दी उसने जड़, और चेतना बना दिया, और माँ जो है जन्म दिखा दिया, मृत्यु दिखा दिया, सबका ये सब दिखा देते हैं। इससे वो कहते हैं कि ये असत कैसे हो जाएगा, तो इसलिए ये जादू बनाई है भगवान ने। स्वप्न तो सब देखते ही हैं, सब जो है जग के कहते हैं कि असत था, मिथ्या था, मतलब सुख भी हुए, सब काम हुए, फिर भी जग के उसको असत कहते हैं।
वो तो जो है स्वप्न दिखता है, पर यह जागृत में भी स्वप्न जैसा माया का खेल देखा है आपने। पहले दृष्टांत सुनाया था, शंकराचार्य भगवान जो है मांडुकारिका में बतलाते हैं, बाजीगर का खेल हुआ। एक राजा के पास गया और कहा कि राजन हम ऐसा खेल दिखाएंगे आपने अभी तक नहीं देखा होगा। राजा ने कहा कि ऐसा खेल तो हमारी प्रजा सब देखना चाहिए, इसलिए हम कल जो है तुम्हारा खेल उस मैदान में करवाएंगे और हमारी सब प्रजा देखेगी। और उसने ऐलान कर दिया सब जगह, सबरे राज्य में कि कल खेल होगा बाजीगर का, और वहाँ सब देखने के लिए इतने बजे चल जाना। तो सब लोग जो है खा पी के और वहाँ उस मैदान में आ गए। राजा की फौज पलटन भी आ गई और रानियों के तंबू लग गए। पहले ये जो है पर्दा में रहती थी, सब जो है स्त्रियां तो रानी पर्दा तंबू लगा दिए और उनमें से देख रहे हैं। फौज पलटन चारों तरफ लगी है, चारों तरफ पवलक बैठी है और बीच में ऐसा मंच बना दिया और उस पर जो है राजा बैठ गया अपने मंत्री के साथ में और अंगरक्षक उनके बैठ गए वहाँ। बाजीगर आया तो उसने जो है अपनी माया दिखाई कि आकाश में बड़ा युद्ध हो रहा है, देवताओं के ऊपर असुरों ने जो है चढ़ाई कर दिया, हाथी चिंगार रहे हैं, घोड़ा हींच रहे हैं, तलवार खटक रही है, बचाओ मारो काटो, बड़ा शोर हो रहा है। बाजीगरनी के साथ आया और कहा कि राजन ये तो बड़ा विघ्न आ गया, हमारा खेल कैसे होगा, ये तो देवताओं के ऊपर चढ़ाई कर दिया असुरों ने, इसलिए तुम जाके पहले इसको बंद करो, देवताओं की रक्षा करो, तब जो है ये है हम अपना खेल दिखाएंगे। अब राजा ने कहा कि भाई हम कैसे, अब यहाँ पृथ्वी पर होता तो हमारी सेना सब रक्षा करती, और आकाश में हम वहाँ कैसे जाए, इसलिए वहाँ तो हम नहीं जा सकते। जब ऐसा कहा तो उस बाजीगर ने कहा कि मैं तो राज ने इसको सहायता कर सकता हूँ देवताओं की और सब असुरों को मार के भगा दूंगा, परंतु मेरी पत्नी बड़ी सुंदर है, इसको कोई ले गया तो क्या होगा। राजा ने कहा कि हमारी फौज पलटे ने, हमने सब यहाँ बैठे हुए हैं, तेरी पत्नी को कौन ले जाएगा यहाँ से, इसलिए तू जो है रक्षा कर सकता है तो रक्षा करे, बड़े भारी दुखी हो रहे हैं ये तो सब देवता लोग, बड़ा संकट आ गया है इनके ऊपर। तो उसने कहा कि तो मेरी पत्नी सुरक्षित मेरे को ऐसी की मिल जाए तो मैं जाता हूँ। और उसने ये झोली में से धागा निकाला, जैसे पतंग उड़ाते हैं बच्चे, और वो धागा को फेंक दिया ऊपर को, उसका छोर पकड़ के कहा ये स्वर्ग की सीढ़ी में लिपट गया है, मैं इसको पकड़ के जाता हूँ। और वहाँ से उसको पकड़ के चल दिया ऊपर को। और जब तक वो दिखा तब तक तो देखती रही दुनिया के, जा रहा है ऊपर को, फिर ऊपर पहुँच गया तो दिखना बंद हो गया, क्योंकि दृष्टि दूर हो जाती है तो फिर पकड़ नहीं पाती है। और शोर मच रहा है वहाँ, मारो काटों का बड़ा भारी सब हो रहा है वहाँ। जैसे यहाँ युद्ध होता है तो कितना शोर मचाते हैं, सब रोते हैं, कोई चिल्लाता है, कोई बंदूक छूटती है वहाँ जो है, अभी बम गोला फूटते हैं, सब ऐसा ही वहाँ हो रहा। अब जो है सब लोग बड़े आश्चर्य में देख रहे। थोड़ी देर में और वो बाजीगर उस मंच पर, उसके हाथ कट के और धड़ पैर कट के, धड़ और सिर सब वहाँ आ गए, कट गया पूरा का पूरा, हाथ अलग है, सिर अलग है, पैर अलग है, धड़ पड़ा है। और उसकी पत्नी बड़ा जोर से रोने लगी, हाँ मेरा तो पति मार दिया असुरों ने, अब मैं तो जीवित नहीं रह सकती। अब सब लोग कह रहे इसको जरूरत क्या थी वहाँ जाने की, मरा है और जाके अपनी शक्ति नहीं थी तो वहाँ जाने की जरूरत क्या थी इसको, तो वहाँ चला गया और कट के यहाँ आ गया। अब जो है अब रोने लगी पत्नी, तो उसने
राजा ने कहा कि तू चिंता मत करे, हम तेरे लिए अलग मकान बना देंगे, व्यवस्था हम करेंगे, और तू जो है अब मर गया तो क्या करें, ये तो संसार है, ये तो जन्म मृत्यु वाला सब ऐसा ही होता है। तो उसको बहुत समझ आया। उसने कहा कि मैं न महल बनवाती न व्यवस्था कराती, मैं तो अपने पति के साथ में सती होंगी, इसलिए मेरे का ये जो है सती होने का इंतजाम करो। बहुत समझ आया पर नहीं मानी। तो राजा ने कहा लाओ ट्रक चंदन भर के और चिता बनाओ, इसको रखो। वहाँ जो है चंदन मंगाया, ट्रक भर के आ गया और चिता बना दिया। उस पर उसका पति का सब पैर हाथ सिर जोड़ जाड़ के वहाँ पर रख दिए, और फिर उस पर वो बैठ गई और आग लगा दिया। आग लगा दिया तो पति पत्नी दोनों जल के भस्म हो गए। अब जो है सब लोग बड़ा भारी शोक में, और जो है शोकाकुल होके कहने लगे बेचारे का घर उजड़ गया, पति पत्नी दोनों मर गए, बड़ा बुरा हुआ। ये तो जो है खेल दिखाने आया और इसने कुछ खेल वेल तो दिखाया नहीं, और आके पूरा बर्बाद ही हो गया, इसका तो परिवार के साथ मर गया। और जो है ऐसा जब सोच रहे थे इतने में तो वो बाजीगर वहीं आ गया उसी मंच पर, उस दागा को पकड़ के वहीं आ गया और बोला कि राजन कहाँ है मेरी पत्नी, लाओ। कहा कि भाई तेरी पत्नी तो ये है, तू कट गया था, मर गया था, ये अग्नि जल रही है, इसमें भस्म हो गई, वो तो सती हो गई, तू मर गया था। और उसने कहा राजा हो चोरी करे न्याय कौन घर जाए, अब मैं मर जाता तो कहाँ से आ जाता, और झूठ बोल रहा है कि तू मर गया, और मैंने पहले कहा मेरी पत्नी बहुत सुंदर है, कोई ले नहीं जाए, और तुमने जो है ये छुपा दिया मेरी पत्नी को, कहाँ कर दिया है, लाओ भी। तो बहुत उस राजा ने कहा कि भाई पूछ ले, सबने के सामने जल गई, वो तो ये आग जल रही है, इसमें भस्म हो गई, हम कहाँ से दें तेरी पत्नी को। कहा कि भाई देखो राजा मेरे साथ में ऐसा अन्याय कर रहा है। सब पवलक माँ बैठी, उससे पूछा, उन्होंने कहा कि नहीं हमारे सामने वो जल गई है, सब हमने देखा है, तू मर गया था, कट गया था, तेरा सिर अलग था, हाथ अलग थे, पैर अलग थे, धड़ अलग थे, ये सब कट के यहाँ आ गया और उसको जोड़ जाड़ के इस पर रखा, और इसके साथ ही वो तो उससे बहुत मना किया, वो तो जल के भस्म हो गई इस पर। अब कहा कि जैसा राजा ऐसे प्रजा, जब राजा झूठ बोलता है तो प्रजा भी झूठ बोल रही है। हाँ, तो उसने कहा कि राजा ऐसा मत करे भाई, मेरा जो है मैं पत्नी के बिना जीवित नहीं रह सकता, तू मेरी पत्नी को दे दे। तो बान कही हमारे पास कहाँ है कि तेरी तंबू में तुम्हारी रानियों के पास में है, पास में है तो लिया तू, बोल बुला ले उसको। उसने कहा वो बाजी करनी के हाँ जी, तो आ गई वहाँ आ गई लियो। अब देखो जो है, अब कहा उसने राजा मेरा खेल हो गया, यही मेरा खेल था। अब बताओ जो है, अब वो मरा था कि वो जो है कटा था कि वो जला था कि वो ऊपर गया था, कुछ भी नहीं है। और बाकी पत्नी जली के वो तंबू में गई कि मई बैठे होंगे दोनों, पर कैसा चमत्कार है उसके जो है, जो बोलता है वही दिखता है ऐसा। अब जो है वो संकल्प से ही सब कुछ किया कि उसने कुछ गया आया के कटा के मरा के कुछ हुआ, उसमें कुछ भी नहीं हुआ। तो प्रत्यक्ष देखा कि नहीं, तो कहते हैं ये प्रत्यक्ष दिख रहा है, मिथ्या कैसे हो जाएगा। अब वो मिथ्या कैसे हो गया, सबने देखा और सामने जले और मरा कटा और फिर वहीं आ गया जो का। तो ये माया का खेल ऐसा होता है। तो ऐसे ही जब जीव ऐसी माया दिखा देता है, तो ये परमात्मा की माया ने ये सब दिखा दिया, तो इसमें आश्चर्य क्या है। तो ये सब माया कृत्य है और वो परमात्मा तुम्हारा स्वरूप है, तो तुम्हारे संकल्प से ही सब कुछ रचा हुआ है। ये सब मिथ्या है, ऐसा नेम नहीं है मिथ्या दिखे नहीं, और ऐसा नेम नहीं है दिखे जो सत्य हो। ये सब जो है इसी बात को यहाँ कह रहे हैं कि ये प्रतीत होने पर भी सत्य नहीं है, सत्य सा प्रतीत होता है। जैसे मृग तृष्णा में जल प्रतीत हो रहा है, जिसके कारण असत वस्तु भी सतसी प्रतीत होती है, वो है माया है। ये जो माया के कारण प्रतीत हो रही है,
सर्वज्ञ विद्वानों ने उसके अविद्या, संस्कृति, बंध, माया, मोह, मैं तो तम आदि अनेक नामों की कल्पना करी है। उसी को जो है माया कहते हैं, प्रकृति कहते हैं, अविद्या कहते हैं, सब नाम उसी के हैं। और वो अज्ञानियों के लिए सत्य है और ज्ञानियों के लिए जो है जिज्ञासु के लिए अनिर्वचनीय है। न वो सत्य है न वो असत्य है। और ज्ञानी के लिए तो वो तीनों काल में है ही नहीं है? तो वही वस्तु अज्ञानियों को सत्य दिखती है। और हिरण दौड़ रहा है और तड़प तड़प के मरता है, पानी उसको जो है इतना विवेक नहीं कि इतनी दूर आ गया तो भी पानी एक बूंद नहीं मिला इसमें। और मृग तृष्णा में पानी के लिए प्यासा दौड़ता है। ऐसे ही अज्ञानी लोग इस संसार में सुख के लिए, आनंद के लिए प्यासे दौड़ रहे हैं और ये अब तक एक बूंद नहीं मिला है, फिर भी दौड़ रहे हैं, भागे रहे हैं। तो ये अज्ञानियों के लिए सत्य है और जिनके विवेक हो जाता है उनको अनिर्वचनीय है, क्योंकि ज्ञान काल में रहता नहीं, अज्ञान में प्रत्यक्ष दिख रहा है। इसको वचन करके न सत्य कह सकते न असत्य कह सकते। और जिनको बोध हो गया, ज्ञान हो गया, उनको तो तीनों काल में है ही नहीं है, न पहले हुई, न अब है, न आगे रहेगी। इसलिए ये जो है ये सब माया के नाम है, कल्पना है। ये प्रिय राम, दृश्य प्रपंच का अस्तित्व ही दृष्टा का बंधन कहा जाता है। ये दृष्टा जो देखने वाला चेतन आत्मा है उसका बंधन ये दृश्य जो दिख रहा है यही बंधन है। बस दृश्य के बल से ही दृष्टा बंधन में पड़ा है। ये दृश्य के बल पर है, क्योंकि दृश्य दिखता है सबको और यह दृश्य को सत्य मानते हैं और इस दृश्य से सुखी और दुखी होते हैं। दो काम होते हैं इससे और इसी में कर्म करते हैं। पुण्य करेंगे या पाप करेंगे, तो दो कर्म करना, दो फल भोगना हो सके, सुख और दुख, तो संस्कार पड़ते हैं ये। क्योंकि दृश्य जो कर्म है तुम्हारा दो काम करता है, सुख दुख देगा और संस्कार डाल देगा। और आगे के लिए तो मिथ्या से भी सत्य का संस्कार पड़ जाता है। ये सब मिथ्या होने पर भी तो जब तक दृश्य का निवारण नहीं हो सकता तब तक बंधन से मुक्त नहीं हो सकता और इसका निवारण हो जाने पर बंधन से मुक्त हो जाता है। तो ये दृश्य जो दिख रहा है ये अज्ञान से दिख रहा है, द्वैत है। मैं और ये द्वैत है ये। अब दो उंगली जब दिखती हैं तब इनके बीच में अभाव होता है। ये दो उंगली दिख रही है, ये अभाव नहीं हो इनके बीच में तो दो उंगली बनेंगी नहीं। तो अभाव से ही भाव की सिद्धि हो रही है। और ये अभाव और भाव दोनों को देखने वाले तुम हैं। तो देखने वाला अभाव भी नहीं, भाव भी नहीं, वो भाव अभाव को देखने वाला है। तो जैसे रस्सी में सर्प का भाव और रस्सी का ज्ञान हो गया तो सर्प का अभाव, दोनों जो है वो रस्सी है। ऐसी जीव का होना भी आत्मा है और जीव का न होना भी आत्मा है। वही भाव रूप में जीव रूप में दिख रहा है और वही अभाव रूप में दिखेगा। दोनों आत्मा ही है, क्योंकि दृष्टा और दृश्य दो वस्तु हैं। देखो ये बड़ा विवेक चल रहा है और नेक ध्यान लगा के सुनेंगे तो सब समझ में आता है। ऐसा नहीं कि समझ में नहीं आता है, सब समझ में आ रहा है। क्या इसमें बात है जो समझ में नहीं आ रहा? सब सीधी बात है, सब समझ में आता है। ये प्रपंच दिख रहा है, जो दृष्टांत दे लेके वो समझ आ रहे हैं कि नहीं, ये सब मिथ्या है देखने पर भी। अब समझ में तो कुछ भी नहीं आता है। कर्म भी कहाँ समझ में आता है, उपासना कहाँ समझ में आती है, ज्ञान कहाँ समझ में आता है। जो समझ में आता है उससे तो दुखी सुखी हो ही रहे हैं। ये समझ आया है इसलिए दुखी सुखी हो रहे हैं। जैसे में जन्म मृत्यु कितना भारी दुख पा रहे हैं। तो ये समझ में, ये ज्ञान समझ में नहीं आता है। चेतन हृदय में बैठा हुआ परमात्मा समझ में नहीं आता है तो पत्थर में जड़ में जो है वो समझ में आता है। आप उसकी पूजा करो,
वो तो समझ में आता है भगवान का, वो तो भगवान है जड़पत्रम। जब वो समय दिखता है जड़पत्रम भगवान, तो ये चेतन में सब काम कर रहा है, उसी वही देख रहा है, वो समझ में नहीं आता है। तो जो है जड़ से जड़ ही मिलेगा तुमको। अब जड़ तुमको न भूख बुझाएगा न तुम्हारे को अमर करेगा, क्योंकि जड़ स्वयं नासमान है, स्वयं मुर्दा है। तो मुर्दा बदबू फैलाएगा कि तुमको जो है सुगंधी फैलाएगा, वो कुछ देगा कि तुमको दुखी करेगा तो वो सुखी करेगा। सब जो है ये अब ये समय जो है तुमको भोग चाहिए तो पूजा करो, जड़ की भोग मिलेंगे को। भोगों से तृप्ति, क्योंकि मजा के साथ में सजा रहती है, दोनों भोगने पड़ेंगे यहाँ पे, मजा भी मिलेगा सजा भी मिलेगी। और मजा सजा से तुम कंटा लगे मुक्ति चाहते हैं तो ये समझना ही पड़ेगा, ये ज्ञान है, सत्य है। ये मन लगा के सुनेंगे, और मन लगा के जब सुनेंगे जब मृत्यु दिखेगी, दुख दिखेगा तब। पहले दृष्टांत दिया कि नहीं, ये जो है किसी को मृत्यु दंड लग गया, और मृत्यु दंड लग गया, अपराध किया तो कहा के इसको फांसी पे चढ़ाया जाएगा उस दिन। तो उसने कहा कि भाई जो है कोई बचने का उपाय के अपील करो, और कोई बच गया तो उच्च न्यायालय में जाके अपने बचने के लिए उसने उच्च न्यायालय में फिर उससे ऊपर अपील किया कि भाई यही वकील से बात किया, हमको बचा दो भाई। उसने कहा बचा दूंगा, 500 रुपया लूंगा। कहा कि भाई 500 रुपया देंगे पर बचा दे हमको। कहा कि मैं जैसे तेरे को कहूँ ऐसे बात जज के सामने कहना तो जो है। अब वो आप बचने के लिए वकील की बात मन लगा के सुनेगा क्या यूँ कहेगा, मेरी समझ में नहीं आ रही है। मन लगा के सुनेगा कि क्या कह रहा है, क्योंकि बचना है, और सब काम छोड़ के आएगा उसके पास में कि घर बैठा रहेगा। सब काम छोड़ के आएगा क्योंकि बचना है, मृत्यु दंड लगा हुआ है। उसने कहा कि भाई बताओ तो जो है बचा देंगे तो 500 रुपया लेंगे, दूंगा मैं। कल तेरी जो तारीख है और वह जज के सामने बस ये कई बात बोलना और कुछ नहीं बोलना, तू के भय 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 ऐसा बोलना। कहा कि ये तो बड़ा सीधा है, इसमें तो कुछ परिश्रम नहीं है, भय भय करने में क्या परिश्रम है। इसलिए जो है अब उसने खूब रट लिया कि कुछ भी बोलेगा मैं भय के सिवाय कुछ कहूँगा ही नहीं। इसलिए उसने जो है जाकर तारीख पढ़ी उसकी, और वहाँ जाके और जज ने न्यायाधीश था उसने बुलाया और सामने आ गया। और उसने उससे पूछा तेने ऐसा अपराध किया? तो वो कहता है। उसने कहा कि ये अपराध किया तेने, ये सब जो है ये तेरे पर दोष लगाया है। तो भाई भय चिल्लाता रहा। वकील से कहा उसने ये क्या करता है भय भय, क्या महाराज पागल है ये? उसने कहा पागल को मृत्यु दंड थोड़ा ही दिया जाता है, मुक्त हमारी यहाँ से, चलो। और उसको बरी कर दिया वहाँ से। वकील के साथ में वहाँ बिस्तर पर आया। वकील ने कहा लाओ 500 रुपया। कहते हैं अरे अरे भाई 500 रुपया दे के नहीं दे। अब जो अरे भय भय करता है भाग जैसे। अब बताओ, अब भय जो है उसने माँ से भी बचा दिया, माँ से भी बचा दिया। तो भय तो ऐसी है, भय बिना भक्ति होए नहीं, भय से पूजा होए। भय जीविका हाँ ये पारस है, भय बिना कछु न होए। जो कुछ भय लगेगा तभी करेंगे, तुम भक्ति करेंगे तो भय से करेंगे। सब काम भय से कर रहे हैं, भय बिना तो कुछ होगा ही नहीं, भय लगा हुआ है। तो ये क्यों खाते हैं कि खाएंगे नहीं बचेंगे कैसे? भय। क्यों सोते हैं सोएंगे नहीं बचेंगे कैसे? क्यों चलते हैं जो काम कर रहे हैं वो भय से कर रहे हैं सब। और ये भय आ गई तो बस बच जाएंगे। और ये भय को बस जो है वकील है मृत्यु से बचाने वाले ये संत हैं, सत्संग ही है, और कोई है ही नहीं। और भयभीत तो होगा जिनको भय लग गई है वही सत्संग में आएगा और वही बचेगा और वही मन लगा के सुनेगा। तो ये जो है इसको सुनने के सब भय से सब उससे निकल जाएगा। तो ऐसा ही तो सत्संग है। तो यहाँ तो जो है सब भय से सब दुख से बचा देगा और कुछ देना नहीं पड़ेगा, लेना ही लेना है यहाँ से, बस लेना ही लेना है। तो ऐसा हे राम जी ये जो है त्वम तू अहम मैं और इदम यह इत्यादि रूपों में कल्पित जो मिथ्या जगत है ये तीन में सब आ जाता है।
है? मैं और यह और वह है, इसके चौथा कुछ भी नहीं है। अब तुम ढूंढो जो है मैं है आत्मा है कि यह आत्मा है कि वह आत्मा है, ये तीन में कौन सा तो आत्मा है? और इसी को जो है सत्य और नित्य और अनित्य कहते हैं। तीन ही वस्तु उसमें, अनित्य, नित्य और सत्य। अब वो सत्य जो है वहां है कि यहाँ है कि मैं है? मैं तो सत्य दिखता नहीं, मरने वाला दिखता है। और मैं जो है ये मैं जो है ये आत्मा दिखता नहीं, जीवात्मा करता भोगता दुखी सुखी दिखता है, ये सचित आनंद कहाँ दिखता है? अब जो है तीन वस्तु में ढूंढना है तुमको। मैं आत्मा है कि यह मैं आत्मा है कि वह मैं माने जीव, यह माने शरीर, वह माने ईश्वर, ये तीन है। तो ये मैं है सत्य है या यह सत्य है या वह सत्य है? अब इसमें देखो तो विनाशी क्या है, नित्य क्या है और सत्य क्या है, ये विचार करो। तो वह सत्य को बता रहे हैं, यहाँ सत्य कहाँ मिला है? और ये कह रहे हैं कि त्वम माने तू, अहम माने मैं, और जो है यह माने रूप में, वह रूप में, ये तीन रूप में कल्पित मिथ्या जगत दिख रहा है तीनों। मैं यह वह तीनों मिथ्या है, ये संसार के अंतर्गत है। उसी को दृश्य कहते हैं। अच्छा, दृश्य और दृष्टा दो चीजें हैं यहाँ, विचार करो। जब तक दृश्य और दृष्टा के बीच में तीसरी वस्तु नहीं होगी तब तक भेद होगा नहीं है? अब यहाँ हमारा भारत है, हिंदुस्तान है और वहाँ पाकिस्तान है, तो बीच में रेखा है कि नहीं ये विभाग करने की? तो वो बीच की रेखा है वो विभाग कर रही है, भारत और पाकिस्तान के बीच में रेखा है, तब ये दो बनने हैं। अब रेखा हटा दिया जाए तो ये कही है कि दो है, फिर ये कही रहेगा। ऐसे ही तुम्हारे और दृष्टा के दृश्य के बीच में तीसरी वस्तु होनी चाहिए। तीसरी वस्तु क्या है? विचार करो। ये माया के देख रहे हैं और तुम देखने वाले, दिखने वाला, बीच में क्या है? दो के बीच में क्या है? वो दृश्य है कि दृष्टा है? तो दो ही वस्तु में दृश्य और दृष्टा के बीच में तीसरा सिद्ध नहीं होता है, और तीसरा सिद्ध नहीं होगा तो द्वैत बनेगा नहीं। तीसरा सिद्ध करो। तीसरा क्या है? सिद्ध करो उसको। चित्त दृष्टा है कि दृश्य है? तीसरी वस्तु को उसका दृष्टा नाम नहीं हो, दृश्य नाम नहीं हो, उसको बताओ। ये आकाश है, इसके बीच में, इसके में आकाश भी दृश्य है कि दृष्टा है? दो ही होंगे, ये तीसरा तो है नहीं, और तीसरे बिना भेद होगा नहीं। ये विचार है, ये विवेक है, सब ये कहीं सिद्ध होगा, दूसरा सिद्ध नहीं हो रहा है। मैं कह रही है कि बीच में तीसरा होना चाहिए, और वो बीच में वो यह है कि मैं है, यह होगा या मैं होगा, वो तीसरा तो बनता ही नहीं कुछ, और तीसरे बिना भेद होगा नहीं। तो ये तो बिना विचार के जो है दुखी सुखी हो रहा है, कैसे दुख में पड़ा है, विचार नहीं है, ज्ञान नहीं है, विचार नहीं है। इतना भारी भूखा प्यासा, मृत्यु, जन्म, संयोग, वियोग, कितना भारी घबरा रहा है, ये बिना विचार के दुख में पड़ा है। अज्ञान ये दुख दे रहा है इसको, ज्ञान नहीं है। कितनी कल्पना कर करके रात दिन जो है चिंता में सूख रहा है, दर्द में भूखा प्यासा। तुम शांति से खूब तृप्त है कि सोए और स्वप्न में भूखे डोल रहे हैं, तब तुम्हारी कल्पना दुख दे रही है कि भूखे हैं तुम। कहाँ भूखे? फिर भी कल्पना स्वप्न में 1 मिनट में आ गई, वो जो है भूखे को, तृप्त को भूखा बना दिया वो कल्पना ने। वो स्वप्न में दौड़ रहे हैं, भाग रहे हैं, और बड़े सुरक्षित सो रहे हैं अपने उसमें जो है घर में, और माँ शेर दौड़ रहा है और मारने के लिए दुश्मन दौड़ रहा है, और तुम बड़े भारी चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं। तो ये सब कल्पना तुम्हारी जो है मिथ्या है कि सत्य है? सब मिथ्या है। जब तक वो निद्रा दिखा रही है, निद्रा दोष से सब हो रहा है।
ऐसे ही अविद्या दोष से तुम्हारी अविद्या निवृत्त नहीं होगी, तुम सुखी होंगे नहीं। अविद्या दोष से ये सब दुखी सुखी हो रहे हैं। अविद्या अज्ञान भ्रांति, सब असत को सत डाल दिया है, तो मैं को जो है यह में डाल दिया, मैं को यह करके यह में डाल दिया तो दुखी हो गया। तो मैं जो है वो उसको समझ लिया पराया और पराये को समझ लिया अपना। तो ये शरीर पराया है कि अपना है? पांच भूतों का बना है कि तुम्हारा स्वरूप है? ये पांच भूतों का बना है तो इसको अपना समझ लिया, अपना स्वरूप मैं हूँ, या पराये को मैं समझ लिया और मैं को वहां डाल दिया नेपाल में जाके वहां दर्शन को भाग रहा है। तो वो मैं चेतन जो है वहां नेपाल में ईश्वर चेतन कहते हैं कि जड़ को कहते हैं, वो नेपाल में है कि तुम्हारे साथ है? मैं को यह में डाल दिया, वहां दौड़ रहा है और यह को मैं समझ लिया, यही तो अज्ञान है सब। और ये अज्ञान नहीं जाएगा, मुक्ति होगी नहीं, वह तड़प तेरे हो इसके लिए। हे राम जी, ये है और वह है और ये सब जगत है, ये कल्पना से उत्पन्न हो रहा है तुम्हारी से। ये मन ही कल्पना है, मन ही भूत है तुम्हारे ऊपर चढ़ बैठा। ये भूत बना है कि नहीं? भूतों से बना है कि बना भूत के है? वायु का तत्व है, ये भूत है। ये पांच महाभूत है कि नहीं? ये चढ़ बैठेगा। एक भूत ही जो शांति से नहीं रहने देता, ये पांच भूत कैसे शांति से रहने देंगे? और तुम भूत हैं कि भूतेश्वर हैं? अपने को भूत समझते हैं, ये भूत चढ़ रहे हैं तुम्हारे। भूतेश्वर से नहीं जुड़ेंगे जब तक भूत जाएंगे नहीं जाए। तो ये समझ में नहीं आता तो भूतेश्वर से जुड़ो। भगवान शिव भूतेश्वर हैं कि भूत हैं? भूतेश्वर हैं, तो उससे जुड़ो तो ये तुम सब भूत उतर जाएंगे तुम्हारे और शांति से बैठ जाएंगे। यही भगा रहे हैं, दौड़ा रहे हैं, रुला रहे हैं तुमको जो है। इसलिए जो है इसी को दृश्य कहते हैं। तो दृष्टा और दृश्य के बीच में दृश्य तो उत्पन्न होता ही नहीं है, ये कोई चीज है तो दूसरी नहीं हो। दृश्य के बिना दृष्टा रहेगा, दृष्टा के बिना दृश्य सिद्ध नहीं होगा। तो दो है कि ये कही है? ये कही है जिसके बिना जो सिद्ध नहीं हो वो मिथ्या है, और जिसके बिना भी जो रहे वो सत्य है। तो तुम्हारे बिना ये सिद्ध नहीं होगा, इसके बिना भी तुम रहेंगे तो तुम सत्य निकलेगा ये। और तुम स्वयं सिद्ध है कि दूसरे के द्वारा सिद्ध है? और ये दृश्य तो तुमसे सिद्ध हो रहा है। ईश्वर तुमसे सिद्ध है, ब्रह्म तुमसे सिद्ध है, जगत जीव जड़ सब तुमसे सिद्ध हो रहे हैं। और तुम किसी से सिद्ध है? तो अनुमान से जो है सिद्ध हो रहे हैं, क्या श्रद्धा से हो रहे हैं, क्या के प्रमाण से हो रहे हैं? अब ये तो सब प्रमाण से सिद्ध हैं, अनुमान से सिद्ध है। तुम्हारी श्रद्धा है तब ईश्वर मान रहे हैं सबको। तो तुम अनुमान करते हैं कि अनुमान करें तब तुम है कि न अनुमान करें तब भी तुम है? तुम श्रद्धा करें तब है कि न श्रद्धा करें तब भी है? और तुम जो है प्रमाण हो, कोई तुम्हारे में दे पड़ोसी पूछ हुए जाते हैं भाई बताइयो मैं हूं कि नहीं? पूछ हुए जाते हैं कभी? नहीं जाते। तो तुम स्वयं सिद्ध है, पड़ोसी से सिद्ध थोड़ी। ये तो तुम्हारे सब पड़ोसी हैं। ये पड़ोसी तुमसे सिद्ध है तो पड़ोसी से तुम सिद्ध है? पड़ोसी सब तुमसे सिद्ध है। ये जीव पड़ोसी हो गया तुम्हारा, ये शरीर पड़ोसी हो गया, ये सब मेरे जितने बना रखे हैं सब पड़ोसी हैं तुम्हारे। इनसे तुम्हारी सिद्धि थोड़ी है, तुम्हारे से सबकी सिद्धि है। हे राम जी, ये स्वयं सिद्ध आत्मा अपना स्वरूप है। इस समय यह वह ये कल्पना है तुम्हारी, और कल्पना कोई तत्व नहीं होती है। ये कल्पना मन है, ये मन ही भूत है। उसी दृश्य कहते हैं जब तक ये दृश्य बना रहता है तब तक मोक्ष नहीं हो सकता। अब ये दृष्टि तो समाप्त हो चुका, दृष्टा के बिना दृश्य नहीं। भाई दृष्टा से दृष्टि और दृष्टि से दृश्य बनता है, ये तीन बनते हैं। ये कही है तीन रूप हम दिखने लग जाता है। तुम्हारे स्वप्न में जो है दृष्टा ही दृष्टि से दृश्य देख रहा है कि कोई और है ना? ये कही है दृष्टा की दृष्टि का विलास है सब, जो कुछ देख रहे हैं वो उसी का विलास है। अब जगने पर दृष्टा ही नहीं आता है कि दृश्य आता है? कोई दृष्टा ही आया। दृश्य कहाँ रहा? दृश्य होता तो आता तुम्हारे साथ, दृश्य है नहीं। ऐसे ही यहाँ परमार्थ में दृष्टा आत्मा है और ये मोह निशा कर सो बना रहा, देखे तो बनाने के प्रकार। तो ये भी तो दृश्य जो है स्वप्न है, ये भी तो जो है ये कोई जागृत थोड़ा ही है, ये भी स्वप्न है। इसलिए जो है इसको भी जब तक जो है नहीं, अब यह भक्ति से समाप्त करो, चाहे इसको जो है ज्ञान से समाप्त करो,
कहते हैं भी जो है वह परमात्मा की शरण लियो, ईश्वर मानेंगे तब भी उससे जुड़ेंगे। तो देखे अमत वाला बाड़ी प्रीति, बाल बदन को भई प्रतीति। तो ये जो है सुग्रीव ने जब देखा भगवान को, राम को, कहा के सुन सुग्रीव, बाली मारो ये कई बाण, ब्रह्म रुद्र शरणागत गए न उबरे प्राण। एक बाण में मार दूंगा उसको जो है। कहा कि महाराज बहुत हो जो तो बलवान है, सामने वाले का बल आधा उसमें आ जाता है उसका, और उसका बल तो है ही है उसके पास में, इसलिए सामने वाला कैसे मर जाएगा उससे। इसलिए जो है उन्होंने कहा कि भाई तेरे को जो है जैसे परीक्षा कर ले तू, अब जो है तेरे को नहीं विश्वास हो रहा है तो कहा परीक्षा करूंगा। तो एक जो है वहां मैदान में कोई भैंसा था बन के आता था, तो उसको जो है बाली ने मारा था, और मार के और उसको 4 कोस दूर फेंक दिया था उसको बाली ने। और उसका जो वो पड़ा था ना हड्डी सब पूरा कंकाल, कहा इसको जो पैर से वो जो 4 कोस फेंक देगा वो मारेगा बाली को। ये परीक्षा है। और 7 पेड़ थे ऐसे गोल, एक बाण में वो एक ही बाण में एक उसको गिरा देता था बाली, और जो एक बाण में 7 को गिर देगा वो बाली को मारेगा। तो भगवान ने कहा तेरे को विश्वास नहीं होता है तो दिखाए कहाँ है। अब ले गया वहां जाके दिखाया कि ये तो पड़ा है उसका जो है कंकाल जो है महिषासुर का वो जो मैदान बता भैंसा के रूप में इतना भारी पहाड़ के समान पड़ा था। अब इसमें वो नहीं है, उसने तो जीता हुआ जब इसमें मांस था और खून था और सब था, वजन ज्यादा था, तो इसलिए हाथों से फेंका था इसने। उसने 4 कोस अब जो है पैर से इसको फेंकेगा वो जो है बाली को मारेगा। तो भगवान ने ठोकर लगाई और भाग गया, 4 कोस दूर पड़ा, विश्वास हो गया। और ये कई बाण में 7 पेड़ों को गिर दिया भगवान ने। तो देखे अमृत बल बाड़ी प्रीति, बाल बदन को भई प्रतीति। ये तो बाली को मार रहे, ये तो भगवान ईश्वर है ये। अब ईश्वर में जो है अब प्रभु कृपा करो ये भांति, सब तब भजन करो दिल राती। कहते चुका अब जो है कोई मरवाना नहीं है। ये कहने लगा शत्रु मित्र सुख दुख जगमाही, मायाकृत परमार्थ नहीं। सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परे हरे करेऊ से बकाई। अब देखो न तो परिवार को चाह रहा है न शत्रु दुश्मन मित्र देख रहा है कोई। अब जो है सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, ये सब परे सब परे हरे करेऊ से बकाई। इनमें अब मेरे को ये सब नहीं चाहिए, अब तो मैं तुम्हारी सेवा करूंगा। ये सब राम भगत के बाधक, कहें संत तब पद अवराधक। ये तो भगवान की भक्ति नहीं करने देते हैं, इसलिए उस पद से रोक देते हैं। अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राति। तो देखे अमत बल, अब प्रीति बढ़ गई थी, अब कम रही। पहले प्रीति दूसरी थी और अब प्रेम दूसरा हो गया उसका। अब उसके सिवाय कोई दूसरा प्यारा लगेगा उसको? पहले तो दूसरे भी प्यारे बने हुए थे, राजपाट ये सब प्यारे थे, अपना परिवार बड़ा ये सब जो है प्यारे थे। उसके लिए वो जो है बाली को मरवाना चाहता था, ये भोगने नहीं दे गए। मेरे को जो है राजपाट पत्नी सब छुड़ा दिया उसने। इसलिए जो है पहले उसके लिए प्रेम दूसरा था और अब प्रेम दूसरा हो गया। अब कहीं प्रेम नहीं रहा, सब एक ही जगह प्रेम हो गया। तो राम कृपा बिन सुन खगराई, जानी न जाए राम प्रभुताई। तो राम की कृपा से राम की प्रभुताई जान ले कि नहीं अब, और जान के अब उसी से जुड़ा के इसमें जुड़ा। अब वही सत्य रहा के ये सत्य रहे, अब वही सुख देगा कि ये सुख देंगे। तो ये वैराग हो गया, ये समझ में आ गई बात। ये सब राम भक्ति के वादक है, और न कोई दुनिया में शत्रु है, न कोई जो है मित्र है। ये मायाकृत है, परमार्थ थोड़ा ही है, ये सब मिथ्या है। अब जो है
अब ये सब जो है शास्त्र बोलते हैं, जब भगवान गए थे वहां जो है वनवास में, तब नखादराज ने बड़ा भारी शोक किया था कि देखो ये भगवान कैसे दशरथ के राजा के पुत्र हैं और इनकी पत्नी जो है वो भी कैसे चक्रवर्ती की बेटी है और कैसे ये जो है दुख पा रहे हैं इसमें। अब जो है और ये बड़ा भारी इनको दुख दिया है कि कहीं ने, जब के कहीं दोष लगाने लगा तो जब है उनको जो लक्ष्मण जी हैं उन्होंने समझाया, क्योंकि लक्ष्मण बैराग के स्वरूप है और राम ज्ञान के स्वरूप हैं, ज्ञान और वैराग दो ही तो है, और भक्ति सीता है, सीता भक्ति का स्वरूप है। तो ये तीनों जब काहू न कोई दुख सुख कर जाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता, कोई किसी को सुख दुख नहीं देता है और ये तो निज कृत कर्म सब भोग भोगते हैं। इसलिए जो है अस विचार नहीं कीजिए रोसु, काहू बाद न दीजिए दोषु। तो ऐसा विचार करके तुम जो है किसी को दोष मत दो, और जो है कोई किसी को दुख सुख नहीं देता है। और उन्होंने ये सब बतलाया कि जोग वियोग भोग भल बंदा मंदा, हित अनहित मध्यम भ्रम फंदा, जन्म मरण जहाँ लगे जग जालू, संपत्ति विपत्ति कर्म और कालू, धरने धाम धन पुर परिवारू, स्वर्ग नरक जहाँ लगे व्यवहारू, देखिए सुनिए गुनिए मन माही, मोह मूल परमार्थ नहीं। ये सब मोह मूल है, परमार्थ नहीं है, ये सब मिथ्या है। तो ये समय फंसा हुआ है कि नहीं, सब मिथ्या में मायाकृत है ये सब। मायाकृत जो है कुछ भी वस्तु है, ये सब दृष्टांत दे दे के समझ आ रहे हैं कि नहीं, इस समय क्या लाभ है क्या हानि है। इसलिए जो है सब सपने होए भिकारी नृप, रंग का नाक पत्य होए, जागे हाने न लाभ कछु, जेम प्रपंच जिए जो है। अब वो राजा जो है वो भिकारी बन गया सुमन में, और अब वो भिकारी नाकपति राजा बन गया वहां जाके, और राजा भिकारी हो गया। अब जगह जब राजा राजा ही रहा के भिकारी हो गया, अब वो भिकारी जो है रंग का जो था वो रंग का ही रहा के राजा बन गया। न हानि भाई न लाभ हुआ, जैसे थे ऐसे ही निकले गए, कछु बदले। ऐसे ही तुम जैसे हैं ऐसे ही तुम्हारे में न हानि है न लाभ है। ये प्रपंच तो सब जो है मोह लेता सब शोभन हारा, देखे सुपना अनेक प्रकार। तो इसमें लाभ हानि समझ रहे हैं, तो लाभ के लिए दौड़ रहे हैं, हानि निवृत्त करने के लिए जीवन जा रहा है कि नहीं सब बेफालतू में। तो ये जो है जागिए यही जगह जामे न जागिए जोगी, परमारथी प्रपंच वियोगी। ये तो वही जागा हुआ है जो इस जामनते या रात्रि से जो परमार्थी है प्रपंच का वियोग कर दिया, इसने सत्य से जुड़ गया। वही किसी को जागा हुआ समझ लेना चाहिए। जागिए जो ही जानिए जब ही जीव जग जागा, जब सब विषय विलास विरागा। इस सब विषयों से बैराग होगा तब जगा हुआ समझना चाहिए, क्योंकि विवेक होने पर जगा है। ये तो सब मिथ्या है, मिथ्या से क्या हानि लाभ होगा। इसलिए जो है मिथ्या में अपने जीवन सत्य को मत बर्बाद करो, उस सत्य से जुड़ो। मत तुम्हारा लाभ होगा नहीं, हानि हो रही है, लाभ तो नहीं होगा। इसलिए जो है ये स्वप्न के समान है सब। तो जानिए तभी जीव जग जागा, जब सब विषयों से बैराग होगा। और फिर होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। जब विवेक होगा तभी मोह भ्रम भागेगा, और तब भगवान के चरणों में अनुराग होगा। इससे बैराग और मां अनुराग। अब उससे बैराग हो रहा है, इसमें अनुराग हो रहा है, तो ये उल्टा करना है, उल्टा हो रहा है सब अज्ञान के कारण। अब इस समय जीवन मिला है तुम्हारे लाभ के लिए और हानि हो रही है सब है। तो ये जो है उठ जागे मुसाफिर चेत चेत है, उठ जागे मुसाफिर चेत चेत, सर्वस्व खोकर पछताएगा।
मोही मानव तू क्यों सोता, गफलत में धोखा खाएगा, उठ जाग मुसाफिर चेत चेत, सर्वस खोकर पछताएगा। सर्वस खो जाएगा और बड़ा पछताना पड़ेगा। उठे जागे, तो पहले जगते हैं कि पहले उठते हैं? और यहाँ कह रहे हैं कि पहले जो है उठे तब जागेगा। और माँ पहले घर में जगते हैं तब उठते हैं कि सोते हुए ही जगत चल देते हैं? जगते हैं पहले तब उठते हैं। और यहाँ कह रहे हैं कि नहीं, पहले उठे तब जगेगा। कि माँ घर से उठ के सत्संग में यहाँ जगेगा कि माँ जगेगा? यहाँ जगेगा। आइए ना बेटा, उठ के आ जाते, उठे जाके मुसाफिर है। ये मुसाफिर है, यहाँ आया है, मुसाफरी में चल रहा है। अपने देश में थोड़ा ही है, अपने घर में थोड़ा ही है। सच्चिदानंद रूप है विश्व पत्यादे हेतवे, इसका कुल जो है सच्चिदानंद है कि ये संसार है असत और जड़ और दुख है। सच्चिदानंद है। देखो तुम निज कुल विचारी, ब्रह्म तज भजो भगत है हारी। कि अपने कुल को विचार के तो देखो, और जो सब भक्त के भय का नाश कर देता है, ऐसे का भजन करो। इसे दुख देने वाले का भजन क्यों कर रहे हैं? ये तो तुम्हारा नाश कर रहा है सब। इनको दुश्मन को मित्र समझ लिया और वह मित्र को दुश्मन समझ रहे हैं। उसका नाम लेना नहीं चाहते, उसकी कथा सुनना नहीं चाहते। अब दुर्गति ऐसी होगी फिर उनकी, तो ऐसी न की और क्या होगा। इसलिए जो है सब ये जो है भिखारी होने पर और जो है राजा वो होने पर और लाभ हानि नहीं होती है। इसलिए जो है होए विवेक मोह भ्रम भागा। ये मोह सब जो है मोही मानव है, ईश्वरा है। इसमें मोह जो है जागने नहीं देता है। होए विवेक मोह भ्रम भागा, तब रघुनाथ चरण अनुरागा। सखा परम परमार्थ ये मन क्रम वचन राम पद नेहु। तो ये परम परमार्थ क्या है? सखा। ये कह सखा परम परमार्थ ये माने सत्य वही है, परमार्थ वही है, परम अर्थ वही है। अर्थ है कि नहीं? धर्म अर्थ काम मोक्ष। तो ये धर्म ही तुम्हारा अर्थ है बस। और काम मोक्ष तो जो बने तुमको जितना भी जो है काम और अर्थ तो जो पहले कमाया वही मिलेगा। उसको न बढ़ा सकते न घटा सकते। और ये तुम्हारे हाथ में ये कही है बस। जो है धर्म ही है, धर्म सत्य को कहते हैं। और सत्य राम है, परमार्थ है। तो राम सत्य परमार्थ रूपा, अभिगत अचल अनादि अनुपा। तो मन से कर्म से वचन से राम के पद में ही जो है ये नेह करना, प्रेम करना चाहिए। नेहू क्योंकि इसमें नेह कर रहा है, प्रेम कर रहा है। और ये कोई अर्थ है नहीं, परमार्थ है नहीं। ये तो सब मिथ्या है। तो मिथ्या से क्या लाभ होगा? इसलिए जो है सकल विकार रहत गत भेदा, ये गतों से भेद से रहते हैं। कहें नेत नित निरूपय वेदा, नेति नेति कर और उस राम का जो है वेद ये बखान करते हैं, कहते हैं उसको। वो कहता है कि राम ब्रह्म है, परमार्थ रूप है और विगत है, वहां में गति नहीं है, अलग है, वो देखा नहीं जाता है, देखता है। और जो है अनादि है, उसका जन्म नहीं होता है। और अनुपा है, उसकी उपमा दे के नहीं बता सकते कि ऐसा है। वो अपना स्वरूप है, दूसरा होता तो उपमा दे देते। तो आत्मा एक ही है, दूसरी आत्मा ही नहीं तो उसकी उपमा दे दे। यद्यपि भगिनी की न कुरूपा, बदला एक नहीं पुरुष अनुपा। ये कहा नहीं उसने खरदूषण में सुपर्ण की बहन की नाक काट दिया है, परंतु ये बदला एक नहीं है, अनुपम है। ऐसी तो हमने देखा ही नहीं कोई पुरुष आज तक। वो राक्षस भी मोहित हो गया उस पर देख के, इतना सुंदर है। सत्यम शिवम सुंदरम। तो उसी की सुंदरता इसमें सब दिख रही है, उसी की सत्ता दिख रही है सब में, उसी का आनंद कण कण में दिख रहा है। ये सब उसी में अखंड में ही खंड दिख रहे हैं। ये अखंड को पहचानो तो वो जो है तुम्हारा स्वरूप है। और वे सब विकारों से रहते हैं। गत भेदा, उसमें भेद नहीं है कि ये मायक है, ये पुस्तक है, ये भेद हो रहे हैं अलग अलग, मैं और ये है के वो है के सब के, उसमें कोई भेद नहीं है। भेद से रहते हैं। कहें नेत नित, उसको नेति नेति कह के वेद जो है उसका निरूपण करते हैं। और वही वह भगत भूमि सुरा, भूसुरा सुरा भे सुरा
हित लागे कृपाल, करत चरित धरे मनुज तन, सुनत मिटे जग जाल। उसके चरित्र को सुनकर सब जंजाल मिट जाते हैं। उसके चरित्रों को सुनो, ऐसा वो भगवान है। और वही जो है ना भगत के लिए और पृथ्वी के लिए और जो है भूषणों के लिए, ब्राह्मणों के लिए, सुरभि गाय के लिए और सुरों देवताओं के लिए, उनके हित के लिए कृपाल ने ये मनुष्य शरीर धारण किया है। ऐसा परमात्मा ने, और वो परमात्मा तुम्हारा ही स्वरूप है। तो ये सब मनुष्य शरीर में आया कि नहीं, वो जो है वही है, दूसरा तो कोई है ही नहीं। परिवार को पहचानते नहीं, जीवत्व को समझते हैं, ईश्वरत्व को नहीं समझते अपने अंदर। ईश्वर से जीव अलग नहीं है कोई, अंश और अंशी दो होते हैं, ये कहीं होता है, ये कहीं होता है, दो है से नहीं। तो ये अज्ञानी दुख दे रहा है कि नहीं। करत चरित धरे मनुष्य तन, सुनत मिटे जग जाला। ये सब जंजाल जो है माया का बंधा हुआ जीव जैसा जकड़ रहा है, सब कट जाता है उसको। सखा समझ अस परे हरे मोहू, सिय रघुवीर चरण रत हो। ऐसा जो समझ के और या मोह का त्याग कर दे, और जो है वह सीता माने प्रकृति पुरुष जो भगवान सीताराम है, उस समय उनके चरणों में ये जो है रत हो, रति करो, में प्रेम करो, तो सब संसार के दुख से छूट जाएंगे। तो ये सब भक्ति करो, चाहे सेवा कर्म करो, चाहे ज्ञान को प्राप्त करो, तीनों कल्याण करने वाले हैं। भाई ज्ञान समझ में नहीं आता तो उपासना करो, उपासना समझ में नहीं आती है तो कर्म करो या शरीर से, तो ये तीनों तुम्हारा कल्याण करेंगे। तो कुछ भी समझ में आवे भाई ये करो, जो है सब चीज तो बताते रहे, सबका हैसियत है शास्त्र, कोई ये कई बात नहीं बोलता। जो जिसका अधिकारी है उसके लिए, सबके लिए बोलता है। और ये ज्ञान बेकार कर नहीं जाएगा। और इसमें सब ये सब ज्ञान भी आता है, कर्म भी आता है, और जो है उपासना भी आती है, या सत्संग में तीनों चीजें मिलती हैं। और तीनों तुम्हारे अंदर तीन फल देने वाली है, त्रिगुना फल हो रहा है, वो समय एक ही फल होगा। और या सत्संग में 3 गुना फल मिलते हैं, इसलिए सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है। अज्ञान भी निवृत्त हो रहा है तुम्हारे, और जो चाहेंगे वो वस्तु भी मिलेगी, और जो है तुम्हारी शक्ति मिलेगी। इसमें जो है सब काम होंगे इसमें। तो इसलिए मन लगा के इसको सुनते रहो, इसके समान तो कोई दुनिया में पुण्य है ही नहीं। इसलिए ये मिथ्या से सत्य से जोड़ो, और मिथ्या तुम्हारा भोगेंगे तो ये जाने वाला नहीं है। सब जब तक ज्ञान नहीं होगा ये सब मिलेगा, और ज्यादा मिलेगा सुनने से, ये करने से ज्यादा नहीं, करने से तो जा रहा है तुम्हारा। और उसको न करके न्याय करना ये है, वो करना थोड़ा ही है। कर्म इसको कहते हैं, वो तो भोग है तुम्हारा, कर्म थोड़ा ही है वो। यज्ञ दान तप 3 का नाम कर्म है, और कर्म न्याय हो रहा है, कर्म से कमा रहे हैं तुम, और माँ तो गमा रहे हैं सब, करके हुए को भोग रहे हैं। तो न्याय कमाना है कि माँ कमाना है, माँ तो बर्बाद हो रहा है सब। जब जा रहा है राम विमोह को संपत्ति प्रभुता ही जा ही रही, पाई हुई न पाई, और यहाँ तुम्हारी सब आ रही है सन्मुख में, संपत्ति प्रभुता ही आ रही है सब, और माँ जा रही है सब। अपने सब बर्बाद करना है, कमाना है कि गमाना है, और गमाने के साथ कमाना भी है, जब तो खाएंगे आगे जाके। और गमा के चल दिए तो चले उठे चले दिए रही थी। तो ये जो है भगवान का भजन नहीं किया तो सब गमा के और यहाँ पे रीता उठ के जाएगा। तो इसलिए जो है यहाँ आके इसको सुनो, और सुनना ही है, कुछ करना नहीं है, अपने आप वो सुनना करा देगा आगे जाके। सुनना ही सुनना है बस। न त्याग का नाम घर छोड़ने का नाम वैराग होता है, न किसी को जो है पकड़ने का नाम राग होता है। ये तो केवल समझना है बस, समझ का नाम वैराग होता है। और वैराग में त्याग अपने आप आ जाता है। और जो है ये वैराग जो है समझ में अपने आप वैराग हो जाता है, वैराग हम त्याग हो जाता है। न कुछ त्यागना है, न कुछ पकड़ना है, केवल समझना है। और समझ सत्संग में ते आएगी, और कोई उपाय है नहीं। इसलिए सत्संग शास्त्र ये महापुरुष ही सुनाएंगे, और उसको सुनकर अपने चित्त में अपने आप या जीवन को लाभ करो, जो है आगे विचार करें। श्रीमन नारायण।